सकारात्मक रहो। भावना ठीक है, सब कुछ ठीक है। जो ठीक भी नहीं है बाहर का, वो भी ठीक है। यदि भावना ठीक है, भावना ठीक नहीं तो बाहर का ठीक भी ठीक नहीं है। प्रेम से बोले महादेव की। महाराज देवर्षि नारद जी यहाँ पर कह रहे हैं, क्योंकि सतीखंड विश्राम ले रहा है। भगवान महादेव जी सामने सदाशिव महादेव, यहाँ पर देवर्षि नारद और पितामह ब्रह्मा जी का संवाद है। तो कह रहे हैं, नारद वाचे, नारद जी पूछे, दाक्षायणी सती देवी त्यक्त देहा पितुर्मध्ये कथम गिरिसता ब्रह्मण बभूव जगदम्बिका। पिताश्री, जो दाक्षायणी थी, जो सती जी थी, उन्होंने अपने पिता के यज्ञ में अपना देह परित्यक्त करके कैसे गिरिसुता बनी, ऐसे पार्वती जी बनी, पार्वती जी के रूप में कैसे जन्म हुआ। सुन करके ब्रह्मा जी बड़े गदगद हो जाते हैं। बोले, आदि शक्ति के वर्णन का प्रश्न है। आदि शक्ति मां जगदम्बा जो सर्वशक्ति स्वरूपा है, उसका यहाँ पर गुणानुवाद होगा, उसकी कीर्ति की, महिमा का और नाम का वर्णन होगा, जो सबको पावन करने वाला है। विश्वद्रोही भी कोई होगा, यदि वो कथा सुनता है तो कथा सुनने से उसको गुरुद्रोही, विश्वद्रोही, देवद्रोही, पितृद्रोही सब पावन बन जाते हैं। इतना तक हो जाता है जितना पवित्र ठाकुर जी का चरणोदक होता है, जितना पवित्र भगवान महादेव जी के का निर्माल्य होता है। शिव गंगा जितने पवित्र है, उतने पवित्र वो हो जाए, चाहे विश्वद्रोही क्यों न हो, गुरुद्रोही, समाजद्रोही, देवद्रोही क्यों न हो, वो भी कथा सुनने से, भगवान की कथा सुनने से परम पवित्र हो जाते हैं। क्या बात कह दी यहाँ पर। क्योंकि ठाकुर जी का जो चरणामृत है, उसको शालीनता से लो और बंधन करके शालीनता से उसका पान करो, चरणों तक। ऐसे शिव गंगा का भी है, शिव गंगा का भी पान करना चाहिए। शिव जी में, महादेव जी में जो चढ़ा हुआ जल होता है, जहां पर चढ़ाया वहीं पर हाथ रख करके फिर आप माथा लगा देते हैं, उसका छींटा अपने पर देते हैं। नहीं महाराज, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो तो उनके सिर पर चढ़ा है। अब सिर पर चढ़ करके जब वो गंगा जाएगी, सोम सूत्र से जब जाएगी आगे, आप जरा अभिषेक करके बाहर आ जाओ, परिक्रमा करो। जहां से वो शिव गंगा निकल रही है, वहां पर चंड होंगे, चंड नाम के गण होंगे वहां, वो उनको प्राप्त होगा। उनको प्राप्त होने के बाद ही आप अधिकारी है, अन्यथा दोषी है। क्योंकि जब तक वो निर्माल्य छंद को अर्पण नहीं होता है, तब तक जो साधक है वो उसको लेने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि वो चंड का अधिकार है। वहां पर जाकर के आप वो गौमुखी से जो वो शिव गंगा निकल रही है, उसको लेकर के आप छींटा दो, उसका पान करो। वो जब गिरता है, नीचे गिरता है, असावधानी से हम ऐसे हाथ में लिया और कुछ मुंह के अंदर गया, कुछ नीचे गिरा, उसी वक्त हनुमान जी आते हैं और उसको चाट लेते हैं जो भूमि पर गिरा। यानी भूमि पर नहीं गिरना चाहिए चरणामृत को, शिव निर्माल्य को। जो भी शिव निर्माल्य होता है उसको शालीनता से निकालो, शालीनता से निकाल करके उसको बंधन करो, बंधन करके थैले में डाल करके उसको जो है प्रवाह कर दो। शिव निर्माल्य को और चरणों तक को कभी भी पांव के नीचे नहीं आना चाहिए।
यदि आता है तो वो पुण्यों को क्षीण करने वाला साधन बन जाता है। इसलिए सावधान ध्यान रखना चाहिए। तो भगवान के चरणों तक के समान वो पवित्र हो जाते हैं जो कथा का रस साधन करते, कथा मृत का जो पान करते हैं। हमारा पार्वती जी हिमाचल और मैना की सपुत्री थी और राजा दक्ष की बेटी एक सधा नाम की थी। सधा, स्वाहा सधा वषट्कारा, स्वाहा सधा वषट्कारा। क्योंकि ये जो शब्द अव्यय शब्द है, स्वाहा भी है, सधा भी है, वषट्कार भी है, चतुर्भिष्ट, चतुर्भिष्ट, द्वाभ्याम पंचभिरेव च हूयते च पुनर्द्वाभ्याम तस्मै यज्ञात्मने नमः। ये यज्ञ नारायण की स्तुति है। ये अव्यय शब्द जुड़े हुए हैं। चतुर्भिष्ट, चतुर्भिष्ट ये यज्ञ का स्वरूप है, यज्ञ नारायण का स्वरूप है। तो इनकी जो शक्ति, ये जो सधा नाम की शक्ति है, ये पितरों की शक्ति है। राजा दक्ष ने सधा का विवाह पितरों से किया। तो जब जब भी पितृ तर्पण होता, पितरों का पूजन होता है, तो सबसे पहले सधा देवी का पूजन हो जाना चाहिए। सधा देवी के पूजन के बिना जो पितृ तर्पण करता है उसमें जो लगा हुआ रहता, तस्मै सदा, तस्मै सदा, तस्मै सदा, तस्से सदा, तस्से सदा, तस्से सदा जो लगा हुआ रहता है उसका अरण्य रोदन है। क्योंकि पहले स्वाहा देवी का पूजन करो, स्वाहा देवी प्रसन्न हो जाए तब उस ये सदा का पूजन करो। सदा देवी प्रसन्न हो जाए तब पितरों को जो है कब दे दो, पितरों को फिर तर्पण करो पितरों का, तब बोलो तस्मै सदा, तस्से सदा, फिर बोलो। ऐसे स्वाहा देवी का भी है। यज्ञ करने से पूर्व पहले स्वाहा देवी का पूजन कर लेना चाहिए। स्वाहा देवी अग्नि की शक्ति है। स्वाहा देवी के पूजन के बिना जिन जिन देवताओं को हम स्वाहा 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 बोल करके दे रहे हैं, उनको वो भाग नहीं पहुंचता है। ये भी अरण्य रोदन के समान है। तो सधा नाम की जो राजा दक्ष की बेटी थी, वो पितृगणों के साथ में विवाह कर दिया। पितरों ने सधा के गर्भ से 3 बेटियों को जन्म दिया है। मैना, धन्या और कलावती, इन 3 बेटियों का जन्म हुआ है सदा के गर्भ से। पितरों की ये कन्या है, मैना, धन्या, कलावती। एक दिन इन तीनों बहनों ने विचार बनाया कि हम भगवान विष्णु के दर्शनार्थ श्वेत द्वीप में चले जाते हैं। तो ये श्वेत द्वीप में गई भगवान के दर्शनार्थ, और वहां पर भगवान के दर्शन के लिए प्रतीक्षा में बैठे थे, प्रतीक्षारत थे। तब तक सनकादि महात्मा वहां पर पहुंच जाते। अब महात्मा पहुंचे, ये बैठे की बैठे रहे, उठे नहीं। क्यों नहीं उठे? मेरे बड़े बाप के बेटे हैं, नहीं उठेंगे। एक अभिमान है, बड़े बाप की बेटियां। बड़े बाप के बेटे होने का अर्थ ये है कि अभिमान आए, किसी का वंदन न करो, किसी को अभिनंदन न करो, सास ससुर का वंदन न करो, पति को सम्मान न दो। बड़े बड़े बाप के बेटे, बड़े वीआईपी के बेटे, इसमें नहीं करते, कुछ नहीं समझते ससुराल पक्ष वालों। बोले जितने मेरे पिता के औकात है उतने में से इनके तो 1/4 भी नहीं, 1/4 भी नहीं औकात, क्या सम्मान दे इन्हें।
ये मेरी बेटियों, ये बड़े कुल के बेटियों के लक्षण नहीं। बोले हम पितरों की बेटियां हैं, हम क्यों उठे किसी को देते, हम बैठे हैं, हमारा स्वाभिमान है। कोई भी प्रत्युत्थान, अभिवादन आदि कुछ भी इनके द्वारा जब नहीं हुआ तो सनकादि मुनियों को क्रोध आ गया। सनकादि मुनियों ने उनको शापित कर दिया। बोले ठीक है, हम जानते हैं तुम पितरों की, दिव्य पितरों की कन्याएं हो, लेकिन मर्यादा तो अपनी जगह पर है। तुम क्यों पितरों को भी धूमिल कर, पितरों की छवि को क्यों धूमिल कर रहे हो? तुम यहां रहने के लायक नहीं हो, तुम पितृलोक में रहने के लायक नहीं हो। जाओ, हम शाप देते हैं कि तुम मृत्युलोक में, मानवीय योनि में तुम जाओ, तुम मनुष्य योनि में चले जाओ, तुम दिव्य योनि में रहने के अधिकारी नहीं हो। जैसे उन्होंने सुना, कांप उठी तीनों बहिनी। बोले हमारे पिता सुनेंगे, पितृलोक सुनेंगे, पितृगण सुनेंगे, क्या हमारे क्या कहेंगे वो कि तुमने ये अपराध किया है। कांपती हुई जो है चरण शरण ग्रहण कर ली मुनियों की, बार बार क्षमा याचना करने लग गई, बार बार पश्चाताप करने लग जाते हैं। अब यहां पर ये अर्थ निकल रहा है कि गलती तो हो जाती है, गलती होना स्वाभाविक है, लेकिन गलती का पता चल जाए, उस गलती को स्वीकार कर दिया जाए, उस पर पश्चाताप कर दिया जाए, तो वो पश्चाताप ही उस गलती का प्रायश्चित बन जाता है। प्रेम से बोले महादेव की, महादेव की। गलती भी हो गई, पता भी चल गया, कुछ भी अफसोस नहीं है, क्या हुआ, हो गए तो हो गए। यही फिर संकट बन जाता है, धीरे 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 संकट का यही तो पहाड़ बन जाता है। गलती हो जाती है, गलती को जो समझ आ जाए पश्चाताप कर देना चाहिए। पश्चाताप का मतलब कि आइंदे से, आगे से ऐसी फिर गलती होने वाली नहीं है। संत बड़े दयालु होते हैं, उनको क्रोध भी जल्दी आ जाता है संतों को, लेकिन क्रोध जल्दी उतर भी जाता है हमारा। जैसे पानी है, पानी को आग पर रख दो, आंच पर रख दो तो पानी तेज गर्म हो जाता है, और आंच से हटा दो तो धीरे धीरे पानी शीतल होने लग जाता है, ठंडा होने लग जाता है। ऐसे संतों का भी स्वभाव है, क्रोध तो आता है। जो भी हुए, जलंधर का उद्धार किया, त्रिपुरासुर का उद्धार किया, क्रोध में आकर के तो किया। शंखचूड़ का किया है, जलंधर आदि का किया है, तो क्रोध में आकर, क्रोध सबको आता है। लेकिन संतों का जो क्रोध होता है, जिस पर क्रोध कर रहे हैं उसके लिए हित कारक होता है, उसके लिए मंगल कारक होता है। इसलिए संत जब क्रोध से बोलते तो वो आशीर्वाद समझ करके और वो काम कर देना चाहिए जो कह रहे हैं, उसी में आपका हित है, उसी में आपकी भलाई है। और विशेषकर तो गुरुवाणी पर, गुरु जी जो कह दे, गुस्से में कहिए, शांति से कहिए, प्रेम से कहिए, आशीर्वाद मानो। गुरुदेव का क्रोध भी आशीर्वाद है, गुरुदेव का क्रोध भी आशीर्वाद है। सदगुरुदेव जी महाराज की कर देना चाहिए। गोस्वामी जी के शब्दों में, मात पिता गुरु प्रभु के बाने, मात पिता गुरु प्रभु के बाने, मात पिता गुरु प्रभु के बाने, गुरु प्रभु के बाने, जिन्हें विचारे करहि शुभ जाने। उस
कोशिश करो। बिना ही विचारे करहि शोभ जाने, बिना ही विचारे करहि शोभ जाने। माता पिता गुरु संत ब्राह्मण जो कह रहे हैं, वो यदि गलत भी कह रहे हैं तो बहस मत करो कि आप गलत कह रहे हैं, वो यस करके उस काम को कर लो, क्योंकि उसी में आपका कल्याण है। प्रेम से बोले श्री गुरुदेव जी महाराज की। वो यदि पिटाई भी करते हैं, वो यदि मारते भी हैं, चिमटा बजाते हैं, डंडा बजाते हैं, तो उसी में आपका कल्याण है। प्रेम से बोले सदगुरुदेव जी महाराज की। और यदि मुंह फुला के बैठ जाओ, उन्होंने तो हमें गुरुदेव ने तो सबके सामने डांट करके हमारी बेइज्जती कर दी, मनी अब जाने नहीं, बुरा किसका हो रहा। क्या कहा, गुरुदेव का क्रोध ही तो आशीर्वाद है, और इतना आशीर्वाद नहीं है भाई, अमोघ आशीर्वाद है। बर्दाश्त करो, बर्दाश्त करो, क्योंकि ओले जब गिरते तो पेड़ बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, पेड़ पतझड़ हो जाते। पर्वत बर्दाश्त करता है, पर्वत का बालुआ का नहीं होता। आंधी चलते हैं, तूफान चलता है, पेड़ हिलते हैं, हिलने वाले पेड़ गिर भी जाते हैं। आंधी चलते हैं, तूफान चलता है, चक्रवात तूफान चलता है, पर्वत हिलते नहीं, उनका बालुआ का भी नहीं होता है। प्रेम से बोले सदगुरुदेव जी महाराज की, सदगुरुदेव जी महाराज की। संत बड़े परमार्थ, संत बड़े दयालु होते हैं। संतों ने कहा, देखो देवी, संतों का जो आशीर्वाद और शाप होता है वो अमोघ होता है, वो रामबाण होता है, कभी भी निष्क्रिय नहीं जाता है। संतों की वाणी कभी निष्फल नहीं जाती, निष्क्रिय नहीं। तुम मृत्यु लोक में तो जन्म लोगे ही, लेकिन मैना बेटी राजा हिमाचल की पत्नी होगी, और पत्नी के साथ साथ साक्षात जगदम्बा की माता होने का श्रेय आपको मिलेगा। जाओ, हमारा आशीर्वाद है। प्रेम से बोले सतगुरुदेव जी महाराज की। धन्ना के लेता बेटी, जाओ, मनुष्य लोक में तो जाओगी ही, क्योंकि हम लोगों का जो शाप वरदान होता है वो अमोघ होता है। लेकिन जनक राज की पत्नी बनोगी, और साक्षात जगदम्बा सीता माता के माता का श्रेय आपको मिलेगा। प्रेम से बोले सतगुरुदेव जी महाराज की। कलावती को कहा, बेटी मृत्युलोक में जन्म तो लेना पड़ेगा। ये वैश्य कुलोत्पन्न जो वृषभानु जी होंगे, वृषभानु जी की पत्नी होने का, पत्नी बनोगे वृषभानु जी की, और आपको राधा माता के माता होने का श्रेय प्राप्त होगा। जाओ, ये हमारा आशीर्वाद है। तो वही जब आए, मैना का विवाह जो है उन्होंने जन्म लिया। मैना का विवाह जैसे महर्षि मुनियों ने कहा था, राजा हिमवान के साथ में हुआ। और जब मैना मिल गई राजा हिमाचल को, बड़ी प्रसन्न हो गई, क्योंकि अनुकूल ग्रह लक्ष्मी मिल गई। इसीलिए तो कहते हैं भाई, अखबारों की सुर्खियों को मत देखो, बहू चाहिए और लड़का चाहिए, उसमें और उसी में फोन नंबर दिया, और उसी में आप फोन से बात करके रिश्ता तय कर। कौन है, क्या है, आपकी जाति क्या है, बिरादरी क्या है, वो कौन है, क्या है। अब तो ऐसा धंधा चल रहा, धोखा दे रही। रिश्ता कहाँ लगाओ, रिश्ते से रिश्ता जोड़ो, फिर तो फलभूत होगा। जो आपकी रिश्तेदारी जहाँ जहाँ है, उनकी जहाँ रिश्तेदारी होगी आगे, वहाँ रिश्ता जोड़ो। अपने रिश्तेदारों से संपर्क बना के रखो कि कहीं रिश्ते का पता करो। तो रिश्तेदार जहाँ पता करेगा, अपने रिश्ते में ही करेगा।
रिश्ते से रिश्ता जुड़ेगा तो वो रिश्ता जो है सफल होगा। अपरिचित रिश्ता लगाओगे, ऊंचे ऊंचे ख्वाब देख करके कि उनके भवन जो है वहां भी है तो वहां भी मकान है, इतनी गाड़ियां हैं, इतनी फैक्ट्रियां हैं, इतना उनका कारोबार चल रहा है, वहां लग जाए रिश्ता। नहीं नहीं, आप अपना स्तर देखो, अपने स्तर के तहत रिश्ता लगाओ, अन्यथा वो रिश्ता दुखदायी हो जाएगा आपके लिए। सावधान, दुखदायी होगा। और घटिया स्तर पर भी लगाओगे तो वो भी दुखदायी होगा। जो आपका स्तर है उस स्तर पर बेटे का रिश्ता लगाओ या वहां से बहू ले आओ तो सफल रहेगा रिश्ता, नहीं तो टूटने में भी कसर नहीं। अपरिचित रिश्ता लगाना ही नहीं है, ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखते हुए रिश्ता लगाना ही नहीं है, सामान्य उसमें रिश्ता लगाओ, वो सफल होता है। तो महाराज मैना को, हिमराजा को जब मैना मिल गई, जैसे अपने भाव हैं, जैसे अपने विचार हैं, ऐसे मैना जी के भी हैं। दोनों पति पत्नी जो हैं माँ की आराधना में लग जाते हैं। माँ की आराधना करते करते, तपस्या करते करते एक दिन माँ ने ध्यानावस्था में ही उनको दर्शन दिया और कहा वरदान मांगो, वरदान मांगो। मैना जी ने राजा की तरफ देखा, जो आप चाहेंगे वही मुझे स्वीकार है। राजा ने मैना की तरफ देखा, दीदी जो आप कहोगी, जो आप चाहोगी वो मुझे स्वीकार है। क्या प्रेम है, ये ऐसा होना चाहिए। एक दूसरे के मान सम्मान, एक दूसरे की भावनाओं का कदर होना चाहिए। पत्नी को सम्मान मिलना चाहिए, तभी पत्नी से पति को सम्मान मिलेगा। एक हाथ से ताली नहीं बजती है, दोनों हाथों से बजती है। आप अपने गृह लक्ष्मी को लक्ष्मी मान करके सम्मान दो तो आपके गृह लक्ष्मी नारायण मान करके आपको सम्मान देगी। प्रेम से बोले महादेव की, महादेव की, महादेव की। हम मैना जी ने कह दिया कि महाराज जी की भी यही इच्छा है और मैं भी यही चाहती हूँ माँ कि मुझे बेटी चाहिए, हमें बेटी चाहिए। माँ ने कहा एक मस्त हो जाएगी। फिर उन्होंने विचार करके कहा बेटी चाहिए तो ऐसी बेटी का क्या करना है जो बेटी जो है समस्या खड़ी कर दे। बेटी चाहिए तो दिव्य बेटी चाहिए। दिव्य बेटी तो आपके आशीर्वाद से ही मिलेगी, यानी आप जैसी बेटी चाहिए। माँ ने विचार किया मेरी जैसी बेटी चाहिए, मेरी जैसे तो मैं ही हूँ। आप सरे सर ढूंढो कहाँ जाई, आप सरे सर ढूंढो कहाँ जाई। अपने जैसा मैं कहाँ से ढूंढ के लाऊं, मेरा जैसा तो मैं, क्योंकि मैं तो इस धराधाम पर या इस ब्रह्मांड के अंदर मैं तो अद्वितीय हूँ, अनिर्वचनीय हूँ, अलौकिक हूँ, निर्गुण हूँ, परात्पर हूँ, अविनाशी हूँ। अपने जैसे मैं कहाँ से ढूंढ कर, मेरा जैसा तो कोई है ही नहीं। अहम ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं तो ब्रह्म स्वरूप हूँ। लेकिन आपने भक्ति की है, भक्ति की शक्ति मेरे में नाता लगाने के लिए जो है वो रामबाण है। मानहु एक भगति करनाता, कह रघुपति सुनो भामिनी बाता। इन्होंने भक्ति की है, भक्ति से तो कोई भी नाता भक्त का मेरे साथ जुड़ता है। इसके यद्यपि ये असंभव है, लेकिन भक्ति के सामने कुछ भी असंभव नहीं है। भक्ति के सामने सब कुछ संभव है। जाओ मैं आपकी बेटी बनूं। आशीर्वाद दे करके माँ भगवती जगदम्बा अंतर्धान हो गई। कालक्रम से मीना जी ने गर्भ धारण किया।
और गर्भ धारण करके 9 महीने में सुंदर एक दिव्या कन्या को जन्म दिया। वसंत ऋतौ मधुमासी नवम्यां मृगधृष्ण के अर्धरात्रि समुत्पन्ना गंगे शशि मंडला। बसंत ऋतु थी। बसंत ऋतु 2 महीनों की होती है, चैत्र वैशाख बसंत ऋतु। मधु और माधव, मधुमास और माधव मास, ये चैत्र और वैशाख के नाम है। ये बसंत ऋतु चैत्र मास में 9वीं के दिन अर्धरात्रि में मृगधृष्ण के यानी मृगशीर्ष नक्षत्र में साक्षात मां दिव्य कन्या के रूप में मैना जी के गर्भ से प्रकट हो जाते हैं। बोलो जगत जननी जगदम्बा मैया की, बोले जगत जननी जगदम्बा मैया की, बोले जगत जननी जगदम्बा मैया की। आकाश मंडल में देवता आए माता के दिव्य दर्शन के लिए, बाल दर्शन के लिए आए और दर्शन करने की स्तुति करने लग जाते हैं। देवाऊचो जगदम्ब महादेवी सर्व सिद्धि विधायिनी देव कार्य करे कम्भे सदा तस्तां नमामहि। हे सर्व सिद्धि प्रदायिनी, हे सर्व सिद्धि विधायिनी माँ, हे जगदम्बा, तो आप देवताओं के कार्य को करने वाली हो। देव कार्य करे कम्भे सदा तस्तां नमामहि। इसलिए हम सभी आपके चरणों में प्रणाम करते हैं, हम आपको नमन करते हैं माँ, हम आपको नमन करते हैं। यहीं पर एक ये स्तुति का भजन है, इस भजन को सुनो और समय विश्राम पटल पर, और हम कथा माता को विश्राम दे देंगे। क्या कहा देवताओं ने? जगदम्ब महादेवी सर्व सिद्धि विधायिनी देव कार्य करी कम्भे सदा तस्तां नमामहे। हम सब प्रणाम करते हैं माँ, देव कार्य की सिद्धि के लिए आप आई हैं। कोई कहे दुर्गा माँ, कोई कहे दुर्गा माँ, कोई भवानी, कोई कहे दुर्गा माँ, कोई भवानी, कोई कहे दुर्गा माँ, कोई भवानी। मैं तो कहूँ पार्वती वेदों की वाणी, मैं तो कहूँ पार्वती वेदों की वाणी, मैं तो कहूँ पार्वती वेदों की वाणी, मैं तो कहूँ पार्वती वेदों की वाणी। लक्ष्मी विष्णु ने कहा ब्रह्मा ने वाणी, लक्ष्मी विष्णु ने कहा वेदों ने शक्ति कहा शिव ने शिवानी, वेदों ने शक्ति कहा शिव ने वाणी, वेदों ने शक्ति कहा शिव ने शिवानी, वेदों ने शक्ति कहा शिव। रुद्राणी रुद्राणी तुमको पुकारा रुद्राणी, मैं तो कहूँ पार्वती वेदों की वाणी, मैं तो कहूँ पार्वती वेदों की वाणी। पर्वत ने पार्वती गिरिवर ने गिरी जाओ, पर्वत ने जय हो, पर्वत ने पार्वती गिरिवर ने गिरी जाओ, पर्वत ने पार्वती गिरिवर ने गिरी जाओ। भक्तों ने भक्ति कहा संतों ने शैल जाओ, भक्तों ने भक्ति का संतों ने शैल जाओ। नाथों ने तुमको पुकारा मृडानी, नाथों ने तुमको पुकारा मृडानी,
तो कहूँ पार्वती वेदों की वाणी, मैं तो कहूँ पार्वती वेदों की रानी। ब्रह्मा की शक्ति माँ विष्णु की शक्ति, ब्रह्मा की शक्ति विष्णु की शक्ति, रुद्रों की शक्ति माँ भक्तों की शक्ति, रुद्रों की शक्ति माँ भक्तों की शक्ति। कोई कहे दुर्गा माँ कोई भवानी, कोई कहे दुर्गा कोई भवानी। मैं तो कहूँ पार्वती वेदों की वाणी, मैं तो कहूँ पार्वती वेदों की वाणी, मैं तो कहूँ पार्वती वेदों की वाणी, मैं तो कहूँ पार्वती वेदों की वाणी। इस दिव्य स्तुति और दिव्य दर्शन के साथ में माता के श्री चरणों में हम कथा की वाणी को विश्राम दे रहे, क्योंकि समय हो चुका है, 5 बज चुका है। और आज की ये दिव्य कथा शिव महापुराण की सभी भक्तों के, देवादिदेव सांब सदाशिव महादेव जी की सभी भक्तों के लिए मंगलमयी हो, सबको अपने अपने कर्तव्य कर्म का बोध रहे, और सभी जो हैं, जो भी हैं, मनसा वाचा कर्मणा, सभी अच्छा सोचे, अच्छा बोले और अच्छा करे। यही आप सब की ओर से हम देवादिदेव सांब सदाशिव महादेव जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं और करेंगे और करते रहेंगे। प्रेम से बोले महादेव की, महादेव की। काशीपति शिव शंभु त्रिपुरारी, काशीपति शिव उमापति शिव भोला भंडारी, उमापति शिव भोला भंडारी। भोला भंडारी देवादिदेव सांब सदाशिव महादेव की। जो भोले सो निर्भय हरे 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 महादेव। देवादिदेव महादेव की। सद्गुरुदेव जी महाराज की। ओम शुभ।